उन 15-17 सालों में कैसे कांग्रेस को इकट्ठा करके और कांग्रेस को जी जान से जोड़ा है, एक स्थान कांग्रेस को जोड़ के स्थापित किया, वरना तो यहाँ नाम लेने की स्थिति भी नहीं थी। जनता देखती है कि उनके लिए कौन लड़ रहा है, क्या कर पाए वो क्या नहीं कर पाए, ये आप लोग जानते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग पलायन होकर बाहर जाते हैं, क्या आज हमारे यहाँ उनके लिए काम नहीं है? बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पान वालों का मामला है हमारे महाराजपुर बेल्ट में, पान किसानों की लड़ाई लड़ना है। उस समय आपने बड़े खुल के आरोप लगाए कि हमारे विधायक ने भाजपा से मिली भगत कर और हमें हराने का काम किया। देखिए, वो कोई भावनात्मक बयान नहीं थे, वो जो सच्चाई थी वो सच्चाई बयान की थी, और वो सच्चाई आज भी आपके पास सेफ है, लेकिन जनता जरूर उसका हिसाब करेगी, ये हमारा आपसे बात है। निधि चतुर्वेदी सक्रिय हैं, जो कि सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। उनने देर कर दी, हालांकि उनको काफ़ी पहले से जाना चाहिए। जनता की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, उसको हमसे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। विधानसभा चुनाव 2023 के कवरेज के लिए लगातार हमारा अभियान राजपाट 2023 जारी है, और इस सेगमेंट के ज़रिए हम आज महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे नेता से मिलने जा रहे हैं जिनकी काफ़ी डिमांड इस इलाके में नज़र आती है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों के कारण, अपनी पुरानी गतिविधियों के कारण और पिछले चुनाव में हुई कुछ घटनाओं के कारण अजय दौलत तिवारी का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। वे इस बार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। बागडोर सेगमेंट के अंतर्गत वे हमारे साथ मौजूद हैं। दौलत तिवारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इरादा है क्या। दौलत जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं देख रहा हूं कि लगातार क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ गई है। आज हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं मऊसहनिया के इस मंदिर में, आप एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भंडारे पे आपने आमंत्रित किया है। ये सक्रियता है किस लिए? नहीं, ये आज लगातार ये अभी की सक्रियता नहीं है, ये अनवरत हमारी सक्रियता चलती रहती है। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, पहले भी जब जब कोई संकट की परिस्थिति होती है तो हम लोगों के बीच ही रहते हैं। कोरोना काल का समय भी आप अगर याद करें तो उसमें भी हमने सारी चीज़ों को, बंधनों को ताक पे रख के उसके बाद भी लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया था, और जितना हो सका, हालांकि उसमें देशवासियों ने, सभी ने जिसकी कोशिश थी उसने काम किया है, लेकिन हमारा भी जो सामर्थ्य था हमने बढ़ चढ़ के हर जगह उसमें भाग लिया है। चाहे हमारे यहाँ की जल की समस्या हो या हमारे यहाँ कोई बिजली की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, तो ऐसा कभी नहीं है कि कोई उपलक्ष्य हो तब उनके बीच में जाना होता है। हम हमेशा उनके बीच में रहते हैं और उनके बीच में ही काम करते हैं। लेकिन चर्चा ये है कि अजय दौलत तिवारी बहुत ताकत से इस बार अपने सिटिंग एमएलए के विरुद्ध होते हुए टिकट मांग रहे हैं, इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, बात दावेदारी की नहीं है। आपने विगत लगातार पिछली पंचवर्षीय में भी देखा होगा, जब यहाँ आपने हमारी जो विधानसभा है, ये विधानसभा में जब मानवेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक होते थे और मंत्री होते थे, जब वो यहाँ से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए तो कांग्रेस का नाम लेने वाला व्यक्ति भी विधानसभा के अंदर नहीं बचा था। उन 15-17 सालों में कैसे कांग्रेस को इकट्ठा करके और कांग्रेस को जी जान से जोड़ा है और लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हुए, तो जो आज की कांग्रेस दिखाई दे रही है आपको, इसमें भी 15-17 सालों की मेहनत और खून पसीना इसमें मिला हुआ है। आपने देखा होगा, जब भाजपा की सरकार होती थी तब भी नगरपालिका के चुनाव में, नगरपालिका में विगत 10 साल से, उस समय भी भाजपा की सरकार में रहे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में माता जी रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्थान कांग्रेस को जोड़ के स्थापित किया, वरना तो यहाँ नाम लेने की स्थिति भी नहीं थी। तो जब आज देखते हैं कि पिछले बार भाजपा के दुराचार के कारण किसानों पे जो संकट आए, आपने देखा होगा पिछली पंचवर्षीय में भी लगातार लोगों के बीच में जाके लाखों लोगों से संवाद किया, लोगों से मिले, उनका हालचाल सुख दुख जाना, बड़ी आम सभाएं की, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। जब उसका प्रभाव पड़ता है, जब वो चीज़ पब्लिक डोमेन में आती है, जब कहीं जाके हम किसी समस्या के ऊपर ध्यान आकर्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अधिकारी कर्मचारियों के सामने कोई चीज़ आती है तो जनता देखती है कि उनके लिए कौन लड़ रहा है। वो बात अलग है, ठीक है, पिछले बार पार्टी है, पार्टी ने किसी व्यक्ति को टिकट दिया, हमारी जिम्मेदारी तय की गई कि भाई आप इंदौर जाओ, वहाँ आप प्रभारी रहेंगे राव विधानसभा के, तो हमने उस समय वहाँ जिम्मेदारी निभाई। तो लगातार इस बीच में भी जब हमारे विधायक हैं, हमारे क्षेत्र में विधायक कांग्रेस का था,
उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो या किसानों से संबंधित समस्या हो या सोसाइटियों में रोजगार सहायकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार हों, या फिर आप देखो कि जब भी हमारे यहाँ जैसे डिस्लरी है तो डिस्लरी का एक उनके यहाँ ना कोई प्रॉपर व्यवस्था है, ना कुछ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, और वो अपना वेस्टेज जो पानी है वो वहाँ की एक नदी में छोड़ते हैं। वहाँ की 5, 7, 8 गांव की खेती जो है वो बंजर होती जा रही है। उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। धनाढ्य लोग हैं, पैसे, आपके विधायक भी नहीं बोले? उसके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला है। पैसे से दबाने वाले लोग हैं, वो धनाढ्य लोग हैं। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अब उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन अब भाजपा की सरकार में सारे अधिकारी कर्मचारी इस समय मतलब उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है ये अपने आप में अच्छा, आपको टिकट कांग्रेस क्यों देगी? हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं कि हर सीट पर उनकी जो एजेंसियां सर्वे कर रही हैं उस सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। आप मुझे अपनी टिकट के 2-3 बड़े आधार बताइए जिनको मानते हुए शायद कमलनाथ एक अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर आपको देंगे। देखिए, अगर कहीं भी पार्टी है, पार्टी को लगता है चूँकि अगर कोई व्यक्ति सिटिंग एमएलए है, ये परंपरागत कोई सीट किसी की हो नहीं जाती है। आप देखो कई जगह सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जाते हैं, मंत्रियों के टिकट काटे जाते हैं, तो वो उनके कार्य के ऊपर काटे जाते हैं। हर व्यक्ति का एक विज़न होता है, उनने अपना कोई विज़न लेके काम किया होगा, लेकिन उनने क्या कर पाए, वो क्या नहीं कर पाए, ये आप लोग जानते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर हम उससे बेहतर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष पार्टी के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। अब उसके बाद क्या जनता फैसला लेती है, क्या पार्टी फैसला लेती है, ये काल के गर्भ में है। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट देती है कांग्रेस, क्या विज़न है आपका इस क्षेत्र के लिए? इस इलाके में क्या चाहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ वो होना चाहिए और आप उसको कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जो है वो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो केवल आप हरपालपुर रेलवे स्टेशन पे जाके ही देख सकते हैं। हमारी विधानसभा का एकमात्र रेलवे स्टेशन है हरपालपुर, और वहाँ जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग पलायन होकर बाहर जाते हैं, क्या आज हमारे यहाँ उनके लिए काम नहीं है? आज 20 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति गाँव में आपको नहीं मिलता है, वो दिल्ली नौकरी करने जाता है या दिल्ली रोजगार के लिए मजदूरी करने जाता है। मतलब नेताओं को भी बुलाना पड़ता है चुनाव के टाइम पे उनको केवल वोट डालने के लिए, तो वो केवल एक वोटर बन के रह गए हैं। उनके साथ जो दुर्व्यवहार और जो अत्याचार और जो उपेक्षा उनकी इन 20 सालों में हुई है, 20 सालों से भाजपा की सरकार है और निरंतर इनकी उपेक्षा के कारण हमारे यहाँ आप जाओ तो गांव में केवल बहुत महिलाएं मिलेंगी, पुरुष तो वहाँ बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो एक तो ये भाजपा, सिर्फ भाजपा पर ये आरोप मढ़ना ये उचित नहीं होगा। आपके विधायक भी 5 साल यहाँ काम करते रहे हैं, क्या उनने इस क्षेत्र में, इस दिशा में कुछ नहीं सोचा? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, कौन व्यक्ति किस क्षमता के साथ काम कर सकता है वो उसमें नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पान वालों का मामला है हमारे महाराजपुर बेल्ट में, पान किसानों की लड़ाई लड़ना है। इसके अलावा आप ये देखो कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, मेन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोजगारी के बाद वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार तब होता है जब जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव अधिकारी कर्मचारियों पर नहीं रहता है। तो भाई विधायक की जो भूमिका है, विधायक की भूमिका केवल हम ये मानते हैं कि अधिकारियों पर अंकुश हो, जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिले, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, वो मॉनिटरिंग हमें करना है। दूसरी चीज़, हमें विधानसभा के अंदर वो बात उठाना है जिससे हमारे यहाँ की जो मेन मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ आज भी देखो आप 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर हमारी बहनें माताएं पानी भरने गाँव में जा रही हैं हैंडपम्प पे। एक व्यक्ति के जीवन का कितना बड़ा हिस्सा केवल हैंडपम्प पे पानी भरने में जा रहा है। वो क्या सोचेगा, क्या उसका भविष्य होगा? जिस व्यक्ति को पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिस व्यक्ति को आज आप देखो किस तरीके से अभी इलेक्शन आ गया है, गांव में लोगों को पकड़ पकड़ अभियान चालू हो गया है। बिजली के बिलों के नाम पे उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके की सरकार। और आज कोई काम की बात करो, आप कहीं भी आप जाओ, थाने चले जाओ, तहसील चले जाओ, सब जगह भाजपा के दलाल वहाँ बैठे हैं। पहले आपको कोई बात करना हो तो पहले भाजपा के दलालों के पास जाइए, फिर उनसे अपना सील ठप्पा लगवाइए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। इस तरीके की सरकार है। लोग ये कह रहे हैं कि जो नगर पालिका के चुनाव में हुआ था यहाँ घटनाक्रम, उससे बड़ी खुलकर कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई थी। आप घोषित प्रत्याशी थे नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए।
इसके बाद भी कि जब आपके पार्षद कांग्रेस के ज़्यादा थे, आप अध्यक्ष नहीं बन पाए। उस समय आपने बड़े खुल के आरोप लगाए कि हमारे विधायक ने भाजपा से मिली भगत कर और हमें हराने का काम किया। आज भी उन आरोपों पर कायम है? क्या वो पूरी घटना थी? क्या ये पार्टी स्तर पर उठाई है आपने? देखिए, वो कोई भावनात्मक बयान नहीं थे, वो जो सच्चाई थी वो सच्चाई बयान की थी, और वो सच्चाई आज भी आपके पास सेफ है और हम उस पर कायम हैं। बाकी रही बात, तो हमने पार्टी हाई आला कमान को, कमलनाथ जी ने हमें बुलवाया था, तो उनको हमने पूरी एक एक चीज़ उनने हमसे जानकारी ली थी और हमने उन्हें अवगत कराया था। तो ठीक है, वो जो हुआ घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं था वो, लेकिन जो किया है, जब भी कोई व्यक्ति जनता, चूँकि हमें टिकट पार्टी ने दिया था और जनता के मन में केवल जो वहाँ का मैंडेट था वो ये था कि एक सक्षम व्यक्ति को वहाँ आना चाहिए। उसके बाद अगर जनता की आवाज़ को जो व्यक्ति दबाने का काम करता है, जो पार्टी की आवाज़ को न सुनने का काम करता है, पार्टी गाइडलाइन को न मानने का काम करता है, उसके साथ हम करें कुछ ना करें, लेकिन जनता जरूर उसका हिसाब करेगी। ये हमारा आपसे बात है। एक बात और, उस समय आपने कहा था कि नीरज दीक्षित की मिली भगत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रही। निकाय चुनाव में जो दुर्दशा कांग्रेस की हरपालपुर से लेकर महाराजपुर तक हुई, क्या वो मिली भगत का दौर अब भी आपको लगता है जारी है? और अगर ये है तो क्या चुनाव के बाद वही स्थिति प्रदेश में बनेगी जो सिंधिया के समय बन चुकी है? देखिए, मिली भगत की बात तो है, और हमसे बेहतर शायद ज़्यादा मीडिया के लोग इस बात को जानते हैं। आप देखो, केवल नगरीय निकाय का चुनाव नहीं है, आप जनपद के चुनाव को देखो। जनपद के चुनाव में वोट कहाँ गए? किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम जरूर मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप बताओ कहाँ गया वो वोट? वो तो पब्लिक डोमेन में बात है ना, ऑन रिकॉर्ड बात है ना। जिला पंचायतों में क्या स्थिति थी, नगरीय निकायों में क्या स्थिति थी, तो वो चीज़ें वो सामने दिखती हैं। एक सवाल और आपसे बनता है, आपके क्षेत्र में, हालांकि आपकी ये चूँकि आप नौगांव में निवास करते हैं तो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र पे आपका एक क्लेम बनता है, लेकिन इस क्षेत्र में अब निधि चतुर्वेदी सक्रिय हैं। निधि चतुर्वेदी सक्रिय हैं, जो कि सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं। वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, प्रयास कर रही हैं और टिकट का दावा कर रही हैं। निश्चित रूप से देखो, करना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी बड़ी बहन है, हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन अगर वो टिकट मांग रही हैं तो कोई उसमें गलत काम तो कर नहीं रही भाई। ये तो तय पार्टी को और जनता को करना है। मांगना सबका अधिकार है और लोगों के बीच में जाना चाहिए। हमारा ये मानना है, उनने देर कर दी, हालांकि उनको काफ़ी पहले से जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप राजनीतिक घराने में रहते हो तो अब राजनीति वैसी नहीं रह गई कि अब हम आप एसी कमरों में बंद रहें और अचानक से कहीं जाके कोई बात करें। अब जनता जानती है, जनता के बीच में जो रहता है, जनता की समस्याएं जो सुनता है और जिसमें जनता की समस्याओं को हल करने का जज्बा होता है, जनता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाती है। लेकिन वो अपने पिता के नाम को अपने नाम के पीछे लगाकर उनके बैनर पोस्टर लगे हैं। एक उनके नाम का जो सहारा है या उनके नाम का जो इस इलाके में जो वेटेज है, उसका भी लाभ उन्हें मिल सकता है। देखिए, आपको एक बात बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति के पीछे या उसकी सफलता या असफलता के पीछे उसके पूर्वजों का हाथ होता है। तो हर व्यक्ति को अपने पिता का, आज कोई मुझसे कहे कि मुझे अपने पिता का लाभ नहीं मिल रहा तो गलत है। मैं खुद से थोड़ा ना सब कुछ हो गया। आज जो भी मेरी पहचान है वो है तो उन्हीं से। तो निश्चित रूप से अगर वो अपने पिता की फ़ोटो लगाती हूँ तो उसमें कोई, मैं उसको गलत नहीं मानता। एक महत्वपूर्ण सवाल, ये बड़ी चर्चा है कि इस बार दौलत तिवारी मानेंगे नहीं, कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं देंगी तो भी चुनाव लड़ेंगे। कितना सच है इस बात में? देखिए, चुनाव एक अलग बात है, जनता की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, उसको हमसे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जनता की लड़ाई चुनाव का फॉर्म भर के ही लड़ेंगे ना? वो तो जनता तय करेगी कि क्या करना है, और बाकी हमारी अभी पार्टी है, पार्टी निर्णय करेगी क्या करना है पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजय दौलत तिवारी जो हमसे बात कर रहे थे। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र छतरपुर ज़िले का एक बहुत ही घमासान वाला लोकप्रिय विधानसभा क्षेत्र बन गया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के खूबसूरत रंग, जो चुनाव के रंग होते हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी भी है, भाजपा की गुटबाजी भी है। सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी का पदार्पण भी इसी विधानसभा में हो रहा है। तो इस विधानसभा क्षेत्र पर हमारी विशेष नज़र है। बागडोर के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।